बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है। परवेज़ इलाही साहब को भी मुबारक और इमरान खान साहब को भी एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे, और पीटीआई वालों को मुबारक हो। इन्हें हया आई है, इन्हें शर्म आई है। इमरान खान जो है उन्होंने अपने गिरेबान के अंदर झांका है, जो वो करतूतें करते थे और करवाते थे, तो वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। सियासी कारकुनों का जेलों में जाना जो है, मैं उसकी हमायत तो कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई खुद से ज़ोर लगा रहा हो कि उसे जेल में ले जाया जाए तो इखलाकी तौर पे पहले लीडर को आगे जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी लंबी जेल काटी और इस बार भी जो गैर एलानिया मार्शल लॉ था उसमें भी उन्होंने जेल काटी, और उनके पूरे ख़ानदान ने। अब यहाँ इमरान खान साहब अपनी ज़मानतें करवा रहे हैं और अपने साथियों को कह रहे हैं कि जेलों में जाओ, तो बात समझ आई नहीं। बाकी ये तो अब सूबाई हुकूमत का मामला है कि वो कैसे ट्रीट करती है, लेकिन अगर मुझे फ़ैसला करना होता और जेल बरो तहरीक के लिए लोग गिरफ्तारियाँ देने के लिए आते तो वहाँ पुलिस मौजूद ही ना होती, तो गिरफ्तारी किसे देनी थी? फिर उसके बाद खुद ही घूम फिर के सैर करके घर चले जाना था। तो ये मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं तो गिरफ्तारी ना करता और उनको घूमने देता, खुद ही थक के घर चले जाते। देखिए, ये आफ्ताब सुल्तान साहब को मैं थोड़ा जानता हूँ, लेकिन अच्छा जानता हूँ। वो बहरहाल एक फ़र्ज शनास और दयानतदार आदमी है और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और उनकी इज़्ज़त करता रहूँगा। अब वो जो भी वाक़यात हैं उनके बारे में तो वही बता सकते हैं, वो ज़ाहिर है वही उसके, अगर कोई वाक़यात ऐसे हैं तो उस पर वही तबसरा कर सकते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा हम सब ने सुना है। ज़ाती तौर पे मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो एक दयानतदार आदमी है। आप परवेज़ इलाही का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जी, परवेज़ इलाही का पीटीआई में जाने के बाद फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है। परवेज़ इलाही साहब को भी मुबारक और इमरान खान साहब को भी एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे, और पीटीआई वालों को मुबारक हो। क्या कहते थे, साफ चली शफाफ चली। और परवेज़ इलाही साहब को जो बुरे बुरे लक़ब देते थे वो इमरान खान साहब ही देते थे। मैं तो वो वर्ड भी उनके बारे में यूज़ नहीं करना चाहता। तो जिनको वो गालियाँ देते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उनको सीने से भी लगाते हैं, सर के ऊपर भी बिठाते हैं। ज़रूरत के तहत वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। तो अब मुस्तकबिल जो है वो पीटीआई का और उसके नौजवानों का, वो परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे महसूस होते हैं। तो अच्छी बात है, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए पीटीआई को। परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो आई है, तो इस पर हुकूमत क्या एक्शन ले रही है? कोई कमीशन वगैरह बना रही है तहकीकात के लिए? हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? देखते हैं, थोड़े दिन इंतज़ार करेंगे। ख्वाजा साहब, ये बताएं कि आप हमेशा मेरिट की बात करते हैं। आजकल इमरान खान के प्रस्तर पर बड़ी बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रस्तर में छुप कर बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब सीधा जेल से निकलते हैं, लंदन चले जाते हैं, पूरा यूरोप घूमते हैं। 3 साल से उनके प्लेट टेस्ट वहाँ पर पूरे नहीं हो रहे, लेकिन उस बारे में आपने कभी जिक्र नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब की भाग के गए। मेरा तो व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप कातलों के घेरे में फंस जाएं और आपको पता हो कि आपको मारा जा रहा है, तो वहाँ से बच के निकलना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है ये। उनकी बीमारी भी एक रियलिटी है नवाज शरीफ साहब की। वो शदीद बीमार थे और उनको इमरान खान की हुकूमत ने बाहर जाने दिया था, क्योंकि वो उनको ख़तरा हो गया था कि ये कहीं गले ना पड़ जाए सारा कुछ। खुशी से बाहर नहीं उनको भेजा था। तो वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, उनकी जान बच गई। मुशर्रफ दौर में भी उनके साथ यही कुछ हुआ था। तो बड़ी लंबी जेल काट के गए हैं। इस भगोड़े की तरह तो नहीं जो बैठा हुआ है और ज़मान पार से बाहर नहीं निकलता, और अदालत तरले मिन्नतें कर रही है कि जनाब आए ज़मानत करा लें। ये भी एक अजीब तमाशा है कि शाहिद खाकान अब्बासी 20 पेशियाँ भुगत चुका है। एक पेशी पे कल ट्रैफिक में फंस गए, चंद मिनट की डिले हो गई, उनकी तो नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी, और इमरान खान के तरले किए जा रहे हैं, क्या हो आगे ज़मानत करवा लो। ये इंसाफ का क्या निज़ाम है? इस तरह निज़ाम चलते हैं इंसाफ के? इस तरह किसका एतमाद कायम रहेगा इस निज़ाम अदल पे? इसीलिए ये एतमाद टूट रहा है कि सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको हुकूमतों को उनकी तिब्बी उम्र पूरी करनी देना होगी। जब इमरान खान और उसके सहूलतकार जो इस्टेब्लिशमेंट में थे और अदालतों में थे, जब वो ये खेल गंदा खेल रहे थे हमारी मुंतखब हुकूमत को गिराने का, तो हम बार बार ये कह रहे थे हर फोरम पे कि अगर आप हमें गैर फितरी तरीके से निकालेंगे
تو جو نظام اپنانا چاہتے ہیں چلے گا وہ بھی نہیں. ایگزیکٹلی وہی ہوا نا, تو وہ نظام نہیں چلا. اب بات یہ ہے کہ یہ کھیل شروع نہیں کرنا چاہیے نا. جب آپ کھیل شروع کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بیج آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے نہیں. عمران خان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ محفوظ ہے, اللہ انہیں محفوظ رکھے. ان کا خاندان بھی بچا ہوا ہے. میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز شریف, حمزہ شہباز شریف, یوسف کے خاندان کے لوگ جو جلا وطن ہو گئے, ابھی تک جلا وطن ہے. کلثوم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بیماری کی حالت میں جو ہوا, پورا خاندان تو ان کو رگڑا لگا دیا, پھر پوری پارٹی اور پارٹی کے تمام سینئر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. ہم تو نہیں چیخیں مارتے تھے اس وقت, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, ہمیں روتے دیکھا کبھی؟ ہم تو 16 ماہ 18 ماہ بعد بھی نہیں روئے. یہ چوتھے دن چیخیں مارنے لگتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں ہمارے بچے پریشان ہو گئے. آپ کے بچے ہیں تو باقیوں کے بچے نہیں تھے؟ آپ کو شرم حیا نہیں آتی تھی اس وقت؟ ہم تو پھر بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے اگر کسی کو غلط پکڑا جائے. غلط پکڑا ہی نہیں جانا چاہیے غلط کسی کو. لیکن اگر کسی نے جرم کیا ہے تو کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی؟ اور کیا اگر کوئی ریاست کے خلاف کھیل کھیلے گا اور ریاست کو دیوالیہ کرانے کی سازش کا حصہ بنے گا اعلانیہ, تو کیا اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی؟ ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا, 10واں حصہ بھی نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ وہ کچھ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, لیکن انہیں حیا آئی ہے, انہیں شرم آئی ہے. عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے گریبان کے اندر جھانکا ہے جو وہ کرتوتیں کرتے تھے اور کرواتے تھے. اور میں آپ کو ایک اور آج بات بتاؤں, اس کا اس لیے کچھ نہیں بننا اور اسے اس لیے کسی نے راستہ نہیں دینا کہ اس آدمی پر کسی کا اعتبار نہیں ہے. آپ کے مخالف کا بھی آپ پر ایک اعتبار ہوتا ہے کہ اس کو موقع ملے گا یہ فلاں گندا کام نہیں کرے گا. اس کے بارے میں سب لوگ یہ جانتے ہیں, اسے جب موقع ملے گا یہ فاؤل پلے کرے گا اور گند ڈالے گا. اس لیے بھی اسے کسی نے راستہ نہیں دینا. اس نے کسی کو کہا ہے کہ میں گڑبڑ نہیں کروں گا, میں قانون سے باہر نہیں جاؤں گا. آج تک جھوٹ بولتا ہے, وہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے, مسلسل انتقام کی بات کرتا ہے. تو اس آدمی کو کون راستہ دے گا؟ کوئی راستہ نہیں دے گا اس کو. بھائی صاحب, سینٹرل میں آپ کی حکومت ہے اور میاں نواز شریف صاحب وہ باہر ہیں, اور مقتدر آپ سمیت بہت سے جو آپ کے رہنما ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے, اور اس وقت حالات جو ہے ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور مختلف ڈیٹس بھی دی گئی. تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہے, یہ بتائیں گے؟ ایک تو ان کے پروسیجر ہیں جو کچھ مکمل ہونے ہیں. اب ہم خود چاہتے ہیں وہ آئیں, وہ بھی آنا چاہتے ہیں, لیکن نظام عدل پر اعتبار بھی تو ہونا چاہیے نا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.